पटना, अक्टूबर 13, ये 15/10/1964 का पैट्रियट अखबार की कटिंग है और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वहां से लिया गया है। तो क्या कहते हैं, देयर इज वन स्टेट इन इंडिया टू विच साधुज हैव नो एक्सेस एंड द स्टेट इज नागालैंड। एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड लेट डॉक्टर वेरियर एल्विन, नोटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, bars entry of sadhu into the state. Now Swami Anand, secretary of the Bharat Sadhu Samaj, feels that the sadhus can work with greater chance of success for the emotional integration of the Nagas with the rest of the people of this country. For this to be possible, the Nehru-Elwin agreement must be revoked, Swami Anand said in an interview. अच्छा, तो नागालैंड 100% क्रिश्चियन ऐसे बना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था एल्विन के साथ में, डॉक्टर एल्विन के साथ में, कि सोचिए आप, ऐसा कोई एग्रीमेंट हो सकता है? पर भारत के अंदर ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ जहां जात के आधार पर साधुओं को एंट्री नहीं देंगे नागालैंड में। ये एग्रीमेंट हुआ डॉक्टर एल्विन का, और बाकायदा जवाहरलाल नेहरू ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया और ये एग्रीमेंट हुआ। भारत सरकार ने इस एग्रीमेंट को माना और इस प्रकार से धीरे धीरे करके वहां जितने भी हिंदू थे, वो साधु जाएगा ही नहीं तो कोई बताएगा नहीं, हिंदू धर्म का प्रचार होगा ही नहीं, तो धीरे धीरे करके सबको क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिया गया। ये नागालैंड की असल कहानी है। मैं हैरान हूं